हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लेना एंड यहाँ पर भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे उसके ऊपर वीडियो दोस्तों आ चुका है। कौन से टॉपिक के ऊपर? यस, क्या स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? उसी के साथ साथ सबसे एक बड़ा सवाल पूछा जाता था कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? तो इसी के ऊपर वीडियो दोस्तों आ चुका है स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर। अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है, ज़रूर जाके उस वीडियो को देख लेना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टॉप लॉस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड भी। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे बात होने वाली है अमेरिकन बाजार से रिलेटेड। वैसे तो कल मैंने इससे रिलेटेड जैसे ही पॉवेल जी का स्पीच हम लोगों को देखने को मिला था, उससे रिलेटेड क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट सामने रखे, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है। सो अगर आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो। बट आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। 1000 पॉइंट की गिरावट, बहुत समय के बाद इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। 3% से ज़्यादा की गिरावट। बिल्कुल भी उस स्पीच के बाद जो अमेरिकन बाजार गिरा है बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लिया, एक बार भी संवरने का मौका नहीं मिला। एंड जो गिरावट हुई है, मतलब अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि बाजार का टाइम यहाँ पे ख़त्म हुआ, वरना बाजार और भी नीचे लुढ़क सकता था। इतनी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को कल के दिन अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सारे जो स्पीच रहते हैं ना, ये इस प्रकार की जो चीज़ें वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हम लोग थोड़ा सा कभी कभी लाइटली लेते हैं, इवन तो हम लोग इन्वेस्टर है बट स्टिल स्टडी पर्पस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इवेंट रहते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग नेस्डेक की बात करें, आप इंडेक्स देख सकते हो, नेस्डेक का 4% के करीब हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है नेस्डेक इंडेक्स क्या चीज़, मतलब किससे रिलेटेड ये रहता है? यस, टेक्नोलॉजी वाले अगर हम लोग बात करें, आईटी सेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, जब भी नेस्डेक के पेट में दर्द होता है तो डेफिनेटली हमारे आईटी इंडेक्स में भी उसका दर्द हम लोग को साफ साफ झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली मंडे के दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट नेस्डेक में देखने को मिली है, तो शायद से हमारे इंडियन मार्केट में भी आईटी इंडेक्स में अच्छा खासा गिरावट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन S&P 500 की भी बात करें, यहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त 3.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों स्पीच बहुत ही भारी पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, ये सारी बातें अगर आप चेक करोगे कि हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हुआ इसीलिए ठीक है, बट कोई बात नहीं, मंडे के दिन खुल जाएगा तो शायद से उसका इम्पैक्ट साफ साफ देखने को मिल सकता है। बट आप बाकी दुनिया भर के जितने भी बाजार को चेक करोगे तो कल के दिन जितना भी टाइम अवेलेबल था उस टाइम में हम लोग को दुनिया भर के बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट में भी इसकी झलक देखने को मिली। कल मैंने आप लोगों को इसका भी लाइव एग्जांपल दिखाया था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मतलब वो भी एग्जांपल यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। जैसे कि जर्मनी का डैक्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ज़बरदस्त मजबूत गिरावट, साफ साफ चीज़ें झलकती हुई देखने को मिल रही। इतना मस्त चल रहा था स्पीच के बाद गिरावट। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूके के मार्केट में भी सिमिलर वे ऐसी गिरावट देखने को मिली। कल ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। फ्रांस के मार्केट में भी बिल्कुल सेम गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। थोड़ा जर्मनी का मार्केट में ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले थे। उसमें बताया जा रहा है कि यूरोपियन मार्केट में, मतलब यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, अगर ये इन्फ्लेशन की बात करें, रिसेशन की बात करें, फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, तो वो जर्मनी यहाँ पे रहने वाला है। ये बहुत सारे रिपोर्ट में यहाँ पे कवर किया जा चुका है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पे यूके के बाज़ार की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि दो आय का जो डिफरेंस रहता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन, ये यूके के बाज़ार में तो इतना ज़्यादा मैसिव है। एंड यहाँ पे जो रेट हाइक भी हुआ है, छोटा छोटा सा रेट हाइक 25-25 बेसिस पॉइंट से। डेफिनेटली यूके के बाज़ार भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा परेशान यहाँ पे हो सकते हैं। रीज़न तो हर किसी को यहाँ पे पता है। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पोवेल जी ने जो स्पीच यहाँ पे दी, बाकी की जो भी स्पीच हम लोगों को देखने को मिले हैं उसमें इतना कुछ ज़्यादा दम ही नहीं था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक के हेड्स क्यों ना आए हो, यहाँ पे
पोवेल जी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसी के ऊपर हर किसी का नज़र रहेगा। एंड जैसे उनकी स्पीच स्टार्ट होकर ख़त्म यहाँ पे हो गई, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली जो कि बाजार के लिए चौंकाने वाली थी। कल का भी मैंने आप लोगों को टाइटल में भी बता दिया था कि मतलब लिटरली उन्होंने पलटी मारी मतलब यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पे, अगर एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें जो बैठक होती है उसके बाद भी अगर आप देखते हो उनके मिनट्स जारी होते हैं, उस मिनट्स में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड इतना सीरियसनेस दिखाया नहीं गया था अमेरिका की ओर से, जितना कि कल के 2 मिनट मतलब 2 से 5 मिनट का जो स्पीच था उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। पहले इन्फ्लेशन को अमेरिका ने इतना ज़्यादा यहाँ पे रिकॉग्नाइज, मतलब इन्फ्लेशन तो है हर किसी को पता है, 8% 9% को भी क्रॉस किया था उन्होंने। बट जैसे मैंने कल भी एक वर्ड यूज़ किया था जो कि पॉवेल जी ने भी बताया था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, मतलब टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, तो आने वाले समय में ये भी कंट्रोल हो जाएगा। ये पहले उन्होंने बोलकर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बाजार में यहाँ पे क्रिएट किया था। बट कल का स्पीच लिटरली यहाँ पे हम लोग को उल्टा देखने को मिला। उल्टा मतलब उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। एंड यहाँ पे फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, तो वो इन्फ्लेशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में यहाँ पे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ये भी उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट यहाँ पे दी है। एंड इसका जो परिणाम है वो किसके ऊपर होगा? नो डाउट ग्रोथ के ऊपर होगा। ग्रोथ मतलब आप चाहो तो जीडीपी भी बोल सकते हो, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल काबू में करने जाओगे तो ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर आप ग्रोथ को फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को विरुद्ध दिशा में जाती हुई देखने को मिल जाती है। अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो मतलब ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन है ना, यूजुअली अगर देखा गया तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड ज़्यादा बातचीत यहाँ पे करते थे। इन्फ्लेशन मतलब आप जैसे आप लोगों ने टाइटल में भी देखा होगा बहुत सारे हेडलाइंस में कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद वो यहाँ पे इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को टफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड उन्होंने जो बातें यहाँ पे बोली है कि इन्फ्लेशन को वो इतना ज़्यादा सीरियसली अभी यहाँ पे टैकल करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को ये इंडिकेशन तो यहाँ पे मिल गया होगा कि रेट हाइक तो होना ही होना है। ये तो मतलब बच्चा भी बता सकता है, बट एग्रेसिवली भी रेट हाइक हो सकता है, इसका भी हम लोग को कल एक अनुमान यहाँ पे उनके स्पीच से लग चुका है। मतलब ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट 2 बार हुआ है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि यस, थर्ड टाइम भी अगर हो गया तो भी कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी। मतलब मिनिमम तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 एंड मैक्सिमम 75 ये चीज़ देखने को मिल रही है। यस, 75 के ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 9.1 था, तभी 75 तक ही किया गया था। तो डेफिनेटली अभी तो स्थिति कंपैरेटिवली 9.1 से इन्फ्लेशन 8.5 आया है, तो मैक्स टू मैक्स 75 एंड मिनिमम तो 50 तो होना ही चाहिए। अगर 25 भी हुआ तो शायद से बाजार नाराज़ भी हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% उन्होंने यहाँ पे बताया था कि अचीवेबल है करके, इतना इजी तो नहीं है। ये हम लोग को कल के स्पीच में भी देखने को यहाँ पे मिला एंड इसी के बदौलत इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग बात करें एक ऐसा पॉइंट जो कि उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया बहुत समय के बाद, यस, इतिहास में क्या क्या हुआ है उसका भी थोड़ा सा रेफरेंस उन्होंने अपने स्पीच में यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे किया गया था। पहले की अगर हम लोग बात करें उनके स्पीच में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रही थी। सो डेफिनेटली मतलब कल का जो स्पीच था बहुत ही छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली एंड चौंकाने वाला था। अगर आप लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में फॉलो करते हो तो मतलब लिटरली कल का मतलब किसी को लगा भी नहीं था कि इस तरीके की बातें वो यहाँ पे कहेंगे। और जो भी आउटकम हम लोग को देखने को मिला है वो बाजार ने खुद बता दिया है इतनी बड़ी गिरावट के साथ। एंड दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल बात नहीं है, इसके नेक्स्ट इंडिकेशन क्या देते हैं? नेक्स्ट इंडिकेशन ये देता है कि एफओएमसी की जो नेक्स्ट अभी बैठक रहेगी उसके पहले यहाँ पे बाजार डेफिनेटली नर्वस यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेट हाइक, बहुत बड़ा मतलब वही 75 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक हम लोग को शायद से तीसरी बार भी देखने को मिले, हैट्रिक भी हो जाए तो भी शायद से अभी ये चौंकाने वाली बात नहीं गई। एंड इसीलिए बाजार हम लोग को पहले ही ये सारी चीज़ें हजम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और जैसे मैंने कहा ये 1000 पॉइंट और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती थी, यहाँ पे बाजार क्लोज हो गया इसीलिए। तो ये सारी बातें हम लोगों को ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखनी है। सो डेफिनेटली ये सारी बातें देखने के बाद अभी मंडे के दिन सबसे ज़्यादा हाईली एक्साइटमेंट यहाँ पे रहने वाली कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे झटका तो यहाँ पे लगने के पूरे चांसेस बनते हैं। देख लेते हैं, अभी सैटरडे संडे 2 दिन का गैप है, इसके बीच में कोई खबर अगर आ गई तो आप लोगों को पता है मार्केट में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो कुछ चीज़ें हो गई तो ठीक है, वरना तो ये देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बट येस इससे सीखने की ज़रूरत होती है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, ट्रेडर लोगों के लिए घबराने की ज़रूरत हो सकती है, अगर उन्होंने रिवर्स पोजीशन ली होगी, किसी ने लॉन्ग किया होगा तो लिटरली वो डर गए होंगे, राइट। सो
ये चीज़ें इन्वेस्टर के लिए अगर देखा गया तो यहाँ पे जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे ठीक है, राइट। अर्निंग पर्पज़ के लिए ट्रेडर लोगों के लिए ज़्यादा मायने रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड स्टॉप लॉस के ऊपर जो वीडियो है दोस्तों उसको जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक जैसे मैंने कहा है कि ऊपर आई बटन थे ऑलरेडी प्रोवाइड आप लोगों को कर दिया है। एंड यहाँ पे डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।